विभू? ओ, ये तो तिवारी जी हैं। मैं क्या समझ बैठी थी इन्हें। तिवारी जी, तिवारी जी उठिए। तिवारी जी उठिए ना। अरे अरे भाभी जी। ओ तिवारी जी, क्या आपको ये बार बार जूड़ी क्यों आ जाती है? इश्क की जुड़ी है भाभी जी। जी? ये हमने कहा भाभी जी पता नहीं कुछ कुछ समझ में नहीं आता भाभी जी, अचानक क्या हो जाता, हम कहीं खो से जाते हैं। हाँ बताऊं तिवारी जी, हो तो मैं जाती हूँ आपके बाल देखकर। कितने खूबसूरत बाल हैं, क्या हेयर स्टाइल है। आपको पता है जी। विभू के ना कॉलेज के जमाने में ऐसे ही बाल थे, बिल्कुल ऐसी हेयर स्टाइल थी। मैं आपको देखती हूँ ना इस हेयर स्टाइल में, तो मुझे लगता है जैसे कि मैं विभू को देख रही हूँ। अच्छा अच्छा भाभी जी। हाँ, और ना मुझे लगता है जैसे कि मैं अपने पुराने विभू को ना बाहों में भर लूं। तो भर लीजिए ना भाभी जी बाहों में। फिर अचानक से मैं देखती हूँ, मुझे होश आता है, तो मैं देखती हूँ विभू नहीं है, आप हैं। भाभी जी हम आपको इतना दीवाना कर देंगे कि अगली बार आप हमें ही गले लगाएंगी। तिवारी जी, जी। थैंक यू सो मच मेरी पुरानी कॉलेज के जमाने की यादें ताजा करने के लिए। भाभी जी हम कितने प्रसन्न चित्त हो गए भाभी जी, क्या बताऊं। अच्छा सुनिए ना, जी जी। जब हम कल जॉगिंग पे जाएंगे ना, तो वापस आते वक्त जलेबी और रबड़ी खाते हुए आएंगे। क्या बात है, क्यों, बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाभी जी, क्यों नहीं। ग्रेट हेयर स्टाइल। अरे तिवारी जी तो रोज अपनी बालकनी में नजर आते हैं कपालभाति करते हुए, आज दिख ही नहीं रहे। आज बड़ा दिल कर रहा है उनके बाल देखने का। हाँ चले गए। तिवारी जी, तिवारी जी बाहर आइए ना, कहाँ हैं आप? जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। क्या तिवारी जी, आज आपने मंकी कैप पहन ली। मैं आपके बालों को देखने ही तो बालकनी में आती हूँ, और आपने अपने बालों को ही ढक लिया। चलिए उतारिए मंकी कैप। नहीं भाभी जी, रहने दीजिए ना भाभी जी, मत उतरवाइए ये मंकी कैप। अच्छा, अच्छा जी, मैं आपके बालों की फैन क्या हुई, आप भाव खाने लग गए है ना? नहीं नहीं भाभी जी, भाव कतई नहीं खा रहे हैं, भाव खाएंगे। तिवारी जी प्लीज उतारिए ना मंकी कैप, बड़ा दिल कर रहा है आपके बाल देखने का। उतारिए ना, उतार दीजिए ना। ठीक है भाभी जी, अगर आप इतना ही जिद कर रही हैं तो फिर। ये क्या किया आपने? भाभी जी जिस चमन में आप विचरण किया करती थी, वो चमन उजड़ गया भाभी जी। आपकी शक्ल पे सिर्फ आपके बाल ही तो अच्छे थे। आपके बालों की वजह से मुझे आपकी शक्ल अच्छी लगती थी, और आपने अपने बाल ही उड़ा दिए। आपको पता है आपकी शक्ल कितनी गंदी लग रही है। नफरत हो रही है मुझे आपकी शक्ल देखकर, नफरत। मैं ये शक्ल नहीं देख सकती, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी कहाँ खोए हुए हैं? और आपने मंकी कैप क्यों पहनी हुई है? तिवारी जी आपकी तो बड़ी अच्छी हेयर स्टाइल है,
क्यों ढक लिया आपने अपने बालों को? उतारिए ना मंकी कैप। नहीं, हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। हमें माफ कीजिएगा, हम ये मंकी कैप नहीं उतार पाएंगे। क्यों? वो क्या है भाभी जी कि हमें ना बहुत तेज वाली ठंड लग गई है जी, और बुखार भी हो रहा है। डॉक्टर ने मना किया है कि हमें सर पर हवा ना लगने दे, नहीं तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है भाभी जी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। चलिए टेक केयर। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। जी तो एक काम करते हैं ना, वो हमने जो जलेबी रबड़ी वाला प्रोग्राम बनाया था ना, उसे कैंसिल ही कर देते हैं। हाँ ठीक है। आप रेस्ट कीजिए, लंच पे मिलते हैं। लंच पे आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी जी भाभी जी। ओके बाय। जरूर आइएगा। आहा, क्या बात है भाभी जी, आनंद आ गया। क्या क्या लजीज खाना आपने खिलाया भाभी जी, हम तो उंगलियां चाटते रह गए। नहीं नहीं तिवारी जी, खाना ना आपके बालों से ज्यादा अच्छा नहीं है। जी थैंक यू। तिवारी जी, आपको एक बात बताऊं सच, जब मैं किसी चीज को चाहती हूँ ना, तो उसे बड़ी शिद्दत से चाहती हूँ। और आपकी हेयर स्टाइल पे और आपके बालों पे तो मैं फिदा हो गई हूँ। मुझे प्यार हो गया आपके बालों से। अरे आप चीख क्यों रहे हैं? भाभी जी दरअसल हम सोच रहे थे कि मान लीजिए कि अगर हमारे बाल न हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? माफ कीजिएगा तिवारी जी, अगर आपके बाल नहीं होंगे तो आप में बचेगा क्या? बिना बालों के आपका वजूद उस सूखे पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें पत्ते ही नहीं है। बिना बालों के आपका वजूद वो बेपैंदे के लोटे की तरह हो जाएगा। बिना बालों के आपका वजूद उस शेर की तरह हो जाएगा जिसमें दांत ही नहीं है। पोपला शेर, पोपला। ठीक है, ठीक है भाभी, समझ गए भाभी, समझ गए। और देखिए ना, आज कितनी गर्मी हो रही है। मेरा सीलिंग फैन 5 पे चल रहा है, देखिए हवा ही नहीं है। इतनी बार विभू से कहा रेगुलेटर ठीक कराओ, सुनता ही नहीं है। जरा तिवारी जी खिड़की खोलिए ना, हवा आएगी थोड़ी। जी 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 भाभी जी बिल्कुल। वैसे भी आजकल तो सुहावनी हवा चल रही है। नवंबर के महीने में तो वैसे भी कानपुर का मौसम बहुत सुहावना होता है भाभी जी, है ना? हाँ हाँ। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इतना बड़ा धोखा दिया आपने। नहीं भाभी जी, हमने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं तो ये क्या है? आप ये नकली विग पहनकर मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हाँ, मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। नहीं भाभी, टाइम। तिवारी जी, मुझे आपसे एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। आप इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए, क्योंकि मुझे गंजे लोगों से सख्त नफरत है। पूरी बात तो गेट लॉस्ट। जी भाभी जी। भगवती जी रेडी हो जाइएगा, आतंकवादी आ रहा है। भाभी जी नींद की चादर ओढ़े आनंद के साथ सो रही है। भाभी जी सोते हुए ऐसी लगती है जैसे कोई स्लिम ट्रिम डाइट की हुई हिरनी सलाद खा के चैन की नींद सो रही हो। ये भभूति जी संग में सोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे कोई खजेला भेड़िया स्लिम ट्रिम हिरनी को दबोचे लेटा हो। आज इसकी बैंड बजा कर रख देंगे। कौन है? कौन है? ओह माय गॉड, लगता है आतंकवादी मेरे घर आ गया है। अरे यार, भाभी जी तो रायता फैला देंगी। रुक! कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे मैंने तो भगवान से ये मन्नत मांगी थी कि आतंकवादी मेरे घर आए। अब मैं तेरा वो हाल करती हूँ कि तुझे अपने आतंकवादी होने पर पछतावा होगा। रुक, रुक, रुक।
आए,